Hello, Namaste everyone. This is Nivedita Bhomik and welcome back to my channel. I hope that you all are doing great in your life. And today in this video, I'm going to discuss some of the very important thing that is required for your cabin crew interview. Yes, whether you're going for any kind of interview that is for domestic or international cabin crew interview, that is these are some of the documents that are very basic that you have to carry. आप में से बहुत किसी ने मुझसे पूछा भी था कि प्लीज़ टेल अस कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें ले जाना while going for any kind of interview. So I'm going to give you the whole list of documents that is required for you to carry while going for the cabin crew interview. So सबसे पहला जो document है and it's a very common document जो आपको कोई भी job interview में लेकर जाना ही पड़ता है, that is your CV और resume. So CV और resume जो भी आपने अप्लाई किया वो होता है job interview देने के पहले, वही वाला आपको CV अगर कुछ अपडेट्स आए हैं तो वो अपडेट करके आपको लेके जाना होता है एंड दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. डोंट मिस इट. आई रिकमेंड कि हर एक जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगी यहाँ पे उसकी कम से कम मिनिमम 2 फोटोकॉपीज़ आप लेके जाइएगा इंटरव्यू वेन्यू में. यू नेवर नो कि कब आपको ज़रूरत पड़े. So second very important document which is mandatory for all the candidates if you're going for a cabin crew interview is your passport, because passport is something which is very mandatory. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो आप अप्लाई कर दीजिए अभी, बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो द HR रिक्वायर्स यू टू हैव अ पासपोर्ट. एटलीस्ट आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास वो रिसीट होना चाहिए विच शुड बी अ प्रूफ कि आपने बनवाने दे दिया है एंड आपके पास जल्दी आपका पासपोर्ट आ जाएगा. सो सेकेंड इज पासपोर्ट के भी फ़ोटो कॉपीज़ होने चाहिए. थर्ड इज़ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, बिकॉज मोस्टली इन इंडिया जो भी एयरलाइंस है वो मिनिमम 12th पास कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड करती है. उनके रिक्वायरमेंट में ही ऐसा है. बट कुछ एयरलाइंस हैं जो इंटरनेशनल हैं जो कि बैचलर्स डिग्री भी वो मांगती है आपसे. तो जो भी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपका 12th ग्रेड पास होना चाहिए. तो उसका प्रूफ, उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए. 12th 10th का जो मार्कशीट है वो, अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया या मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया, उसकी भी सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए. गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तीनों हैं तो आप तीनों ही ले जाइए. अगर इन तीनों में से कोई एक या दो नहीं है तो इट्स फाइन, बट एटलीस्ट कोई एक या दो तो होना ही चाहिए इसमें से, जैसे कि आधार एंड पैन इज़ मैंडेटरी. ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में भी आपके पास ना हो या हो तो जो भी है आप लेकर जाना. इसके बाद फोटोग्राफ्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन कैबिन क्रू इंटरव्यू, बिकॉज फ़ोटोज़ रिक्वायर्ड होती हैं. फ़ोटोज़ में भी 2 टाइप के फ़ोटोज़ हैं. एक फुल लेंथ फोटोग्राफ होता है जो कि फॉर्मल अटायर में होना चाहिए, एंड सेकेंड इज़ आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं विथ वाइट बैकग्राउंड. या तो वाइट बैकग्राउंड नहीं भी है तो इट्स फाइन, बट आपके पास पासपोर्ट फ़ोटोज़ होनी चाहिए, जो कि मोस्टली जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवाने जाते हो या कुछ भी करते हो डे टू डे लाइफ में आपको रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपके पास होना चाहिए. इट्स इज़ वेरी बेसिक. सो फोटोग्राफ्स, वन इज़ फुल लेंथ, वन इज़ पासपोर्ट साइज. वैसे तो फुल लेंथ फोटोग्राफ सारी एयरलाइंस में रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट अगर वो आपको लिख के भेजते हैं कि दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड और उसमें अगर फुल लेंथ फोटोग्राफ भी है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आप खिंचवा लीजिए स्टूडियो में जाके या तो घर पे खिंचवा लीजिए, बट आपके पास फुल लेंथ होना चाहिए. इसके बाद आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, इट मीन्स अगर आपका वॉक इन इंटरव्यू है तो आपने रजिस्ट्रेशन तो किया होगा, तो उसका प्रिंट आउट या तो आपका इंटरव्यू इनवाइट बेसिस पे था तो उस मेल का जो प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए एज अ प्रूफ कि येस आपके पास इनवाइट आया था. सो इसका भी प्रिंट आउट कभी कभी एयरलाइंस मांगती है. सो डोंट वरी, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे वाया ईमेल और वाया मैसेज, बट दे विल श्योरली इन्फॉर्म यू. एंड प्लस एडिशनली अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास स्विमिंग सर्टिफिकेट है या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल सर्टिफिकेट है, भले वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, या कोई ऐसा स्किल सर्टिफिकेट दैट इज़
that is an additional benefit for you and for that job. तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसको भी कैरी कीजिए, उसका भी प्रिंट आउट कैरी कीजिए. सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट कैरी कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि इन सारे के ओरिजिनल भी हो सके तो आप कैरी कीजिए, क्योंकि कभी कभार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं. ओरिजिनल प्रिंट आउट जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं सारे आप ले जाना. हो सकता है इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने एक्स्ट्रा बोल दिए और उसकी requirement ना हो, but for a safer side you should be always in a safer side if it is about your career, and especially if you are going for an interview in cabin crew. So this is all about in this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please like, share and subscribe my channel. Thank you so much and bye.